सुप्रभात। संसार में रहने की कला, संसार में रहने की कला, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है, उस विद्या को हम ठीक से समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगो, उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई नहीं बनती। अगर उसे रसोई बनानी आती है पर वह रसोई बनाता ही नहीं तो रसोई नहीं बनती। इसलिए किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है, उसको समझना है। जैसे एक मनुष्य है, और उसके माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि हैं, तो उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा न करे। अगर वह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया ही नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहाँ सेवा नहीं करते, प्रत्युत सेवा लेते हैं। तो कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमारे को रहने की जगह दे दे, हमें जल पिला दे, हमारे को ऐसा कुछ दे दे जिससे हम अपनी यात्रा ठीक तरह से कर सकें। इस प्रकार सेवा चाहते रहने से हमारा कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं, ये पक्का सिद्धांत है। परंतु जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहाँ हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, प्रत्युत स्वाधीन रहते हैं। संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। और तो अपनी चाहना तो रखें नहीं और दूसरों को न्यायुक्त चाहना अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दें तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि जब हम दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते तो फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि उनकी चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी। अगर हम अपनी चाहना पूरी करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी और हम सर्वथा पराधीन हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं, इहैव तैर्जित सर्गो येषाम साम्य स्थिति मने, अर्थात जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। साम्यावस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख तो हर्ष शोक ना हो। संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा ना सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कर दिया तो हम हार गए। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कब नहीं करेगी? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, फिर तो संसार के लिए ही संसार में रहेंगे। तो इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता की सेवा करें और उनसे कोई चाहना ना रखें। उनसे चाहना क्यों नहीं रखें? उनका दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य हमें जो कुछ मिला है उन लोगों से मिला है, अतः उनसे मिले हुए शरीर, सामर्थ्य, सामग्री आदि के द्वारा उनकी सेवा करनी है। उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही दे देनी है। देने के लिए ही हमें रहना है, लेने के लिए नहीं। तो उनके लिए ही रहना है, अपने लिए नहीं। अगर हम अब अपने लिए नहीं रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें अथवा बुरा व्यवहार करें, उसका हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। उनकी सेवा कैसे हो जाए, उनको सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे पहुँचे, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, केवल यही भाव रखना। ऐसा करने से हम दुखी नहीं होंगे। जब उनसे कुछ चाहेंगे और वे नहीं करेंगे, हम उनसे कुछ नहीं चाहते ही नहीं, तो हम दुखी कैसे होंगे? हम तो केवल उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए ही रहते हैं, अतः उनको सुख पहुंचाना ही हमारा काम है। वे हमें दुख पहुंचाए तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमें दुख देते हैं तो उससे हमें दुगना लाभ होगा। एक तो निष्काम भाव से उनकी सेवा करने से त्याग होगा, दूसरा वे हमें दुख देंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तात्पर्य है कि वे हमें दुख देंगे तो अंतःकरण की पुरानी अशुद्धि मिट जाएगी
और हम निष्काम भाव से उनकी सेवा करेंगे तो अंतःकरण में नई अशुद्धि नहीं आएगी। इसलिए उनको सुख कैसे पहुँचे, इसके लिए संसार में रहना, अपने लिए कुछ चाहना नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो उनकी चाहना पूरी करना है। उनकी चाहना पूरी करने में 2 बातों का ख्याल रखना, उनकी चाहना न्याययुक्त हो और हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो। अगर उनकी चाहना न्याययुक्त हो पर उसको पूरी करना हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात हो तो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें कि हम तो समर्थ नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए आप माफ़ करो। अगर समर्थ हो तो उनकी चाहना पूरी कर दो। इस प्रकार संसार में रहे। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वो जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है वैसे वो भीगता नहीं, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। ऐसे अगर हम संसार में अपने लिए ना रहकर केवल दूसरों के लिए रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए रहें, उनसे मिले हुए चीज़ उनको देते रहें और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा ना रखें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।